डंकी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसको बहुत स्टडी किया जाए, और वो इस हद तक अपने आप को बड़ा कर चुका है कि वो ना ही अब सिर्फ इंडिया में एक बिगेस्ट सुपरस्टार है, वो एक ग्लोबल आइकॉन है। फॉर गॉड सेक वो डीसी यूनिवर्स में तक एग्जिस्ट करता है। एसआरके के जाने के बाद क्या होगा, बट इससे हमारे तुम्हारे सीखने को क्या है भाई? सीखने को है ही ट्रेन्ड यू टू लाइक हिम। अब इससे पहले तुम लोग कहो कि साला एसआरके हेटर, अभी बोलेगा कि कैसे उसने सब कुछ खरीद के रखा हुआ है, अभी बोलेगा कि कैसे उसने मीडिया को मैनिपुलेट करता है, अभी बोलेगा कि सारे के सारे फैंस उसने खरीद रखे, सब नाटक है। तो तुम गलत नहीं हो एक्चुअली में, मतलब पूरी तरीके से तो गलत नहीं हो। एसआरके की स्टारडम को स्टडी करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट की आज हेल्प लेंगे। पहला है सोलोमन एश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट और दूसरा है एस्ट्रोटर्फिंग। वैसे तो मैं कायदे से फिल्म ब्रेकडाउन्स वगैरह करता हूँ, जैसे मैंने अपना पिछली वीडियो एनिमल का पूरा ब्रेकडाउन बनाया था, पर ये वाली वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि डंकी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसको बहुत स्टडी किया जाए। इट्स नॉट अ सिनेमैटिक मास्टरपीस। इनफैक्ट ये काफ़ी नॉर्मल सी, एक वार्म सी फीलिंग देके जाती है आपको, जैसे कहता है ना माँ के हाथ की दाल चावल, बस वैसे ही। पर डंकी मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस हो गया देखने के लिए, जब मैंने पहली बार ये वाली फिल्म एसआरके के ट्रू फैंडम, एसआरके यूनिवर्स के साथ एक्सपीरियंस करा। अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किए गए डंकी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो इवेंट इन एक्रोपोलिस मॉल के अंदर मैंने एक्सपीरियंस करा कि यहाँ पर क्या फीलिंग है। और ये तो शायद सिर्फ 10% है जो कि जवान और पठान के वक्त पे रहा होगा। नाउ दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड आई लव इट। और एसआरके फैंडम का हिस्सा होने के बाद मेरे को जेन्युइनली फील हुआ कि एसआरके जैसा फैंडम एक्चुअली आज तक भारत के इतिहास में और अभी प्रेजेंट टाइम पे भी किसी और एक्टर के लिए ये पागलों वाला फैंडम है ही नहीं। कोई भी इतने लार्ज स्केल पे इवेंट ऐसा ना हो ही नहीं रहा है किसी भी और एक्टर के लिए। साउथ में शायद बात अलग होगी बिकॉज वहाँ पे हर एक्टर को इस तरीके से पूजा जाता है, पर ये तो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे हर एक्टर को ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एसआरके का फैंडम बहुत अलग है और इसको स्टडी करने के लिए जो मैंने शुरुआत में बताए थे दो कॉन्सेप्ट, सोलोमन एश एक्सपेरिमेंट और दूसरा एस्ट्रोटर्फिंग, इसकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि एसआरके का फैंडम एक्चुअली में ऑपरेट कैसे करता है, व्हाट मेक्स हिज फैंडम डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर फैंडम्स। सोलोमन एश एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे एक रियल स्टूडेंट को 3 से 4 फेक स्टूडेंट्स के साथ रखा जाता है एक क्लासरूम के अंदर, और वहाँ पे उन सबको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ये जो लाइन है ये बताओ ये इन तीनों लाइनों में से किसके सबसे ज़्यादा क्लोज है। शुरुआत में तो सारे बच्चों ने सेम ही जवाब दिया और जो कि सही जवाब था। उसके बाद जो फेक स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने वहाँ पे पलटी मारी और उन्होंने जानबूझ के गलत जवाब दिया। उनकी देखा देखी में जो जेन्युइन स्टूडेंट भी था ना, उसने भी अपना गलत जवाब दे दिया। क्यों? इन्फ्लुएंस हुआ पड़ा था। ही जस्ट नीड टू कन्विंस 30% ऑफ द पीपल कि he is one of the biggest stars on this planet. The rest 70% will convince themselves. और वो इस हद तक अपने आप को बड़ा कर चुका है कि वो ना ही अब सिर्फ एक इंडिया में एक बिगेस्ट सुपरस्टार है, वो एक ग्लोबल आइकॉन है। फॉर गॉड सेक वो डीसी यूनिवर्स में तक एग्जिस्ट करता है। ही इज एन एक्चुअल सुपर हीरो इन डीसी कॉमिक्स। अब समझ रहे हो मैं किस तरफ जा रहा हूँ? चलो अब हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बात करी थी एस्ट्रोटर्फिंग की। एस्ट्रोटर्फिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक बंदा अपना, जो कि सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंसान है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि प्रिटेंड करना चाहता है समाज में कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो बंदा क्या करता है कि अपने ही कुछ बंदे ना आम लोगों के बीच में ना प्लांट कर देता है। जैसा कि पॉलिटिकल रैलीज में होता है, एक बंदा उन्हीं की टीम से ही होता है जो कि बेसिकली नारे लगा रहा होता है। और वैसे ही सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ये जो जिम फोटोज़ निकलती हैं, एयरपोर्ट लुक्स निकलती हैं, वो सब क्या है? पैपराजीज, जिनको खुद ये सेलिब्रिटीज़ बुलाते हैं। बट शाहरुख खान भी ये एस्ट्रोटर्फिंग करते तो हैं, पर उनकी एस्ट्रोटर्फिंग ऐसा लगता है विच इज़ ऑन स्टेरॉइड्स। जस्ट इमेजिन द फिगर ऑफ शाहरुख खान। एक बार सोचो, बस आंखें बंद करके एक बार सोचो कि अगर मैं बोलता हूँ कि शाहरुख खान की एक इमेज लाओ अपने दिमाग के अंदर, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर कौन सी इमेज आती है सबसे पहले? मैं भी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। शायद किसी फिल्म का सीन आया होगा, शायद इस फिल्म का सीन आया हो, या इस फिल्म का सीन आया हो,
या इस फिल्म का सीन आया या कोई मीम आया हो, पर उसके साथ ही साथ इन मेजॉरिटी, क्या तुम्हारे दिमाग में ये वाली फोटो नहीं आई या ये वाली वीडियो नहीं चली? शाहरुख खान ने तुम्हारे अंदर इनग्रेन कर दी है फीलिंग कि ही इज एट द टॉप एंड ही नीड्स टू बी वर्शिप्ड लाइक अ गॉड। पर सेलिब्रिटीज तो दूसरे भी आए मैं, अरे बिग बी हैं भाई, बिग बी के साथ साथ रणबीर कपूर के भी एनिमल आई, आदित्य रॉय कपूर, ये कपूर वो कपूर, ये खान वो खान, पर शाहरुख का ही ऐसा फैंडम क्यों है? What makes his fandom so special? SRK को समझ में आ गया था कि स्टार्स उससे पहले भी आए हैं और उसके बाद भी आएंगे और उसके रहते रहते भी कई लोग स्टार्स रहेंगे, पर उसको जो सबसे ज़्यादा यूनिक बनाएगा ना वो ये है कि वो कैसे अपने फैन से इंटरैक्ट करेगा। क्योंकि उसको पता चल गया था कि एक फैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो कितने पैसे कमा रहा है या फिर उसका स्टार उसकी मूवी की प्रमोशन करने के लिए कितने पैसे देगा उसको। ना 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 ना। एक फ़ैन के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो एक ऐसी दुनिया में रहे जहाँ पे उसके आइडियल को पता हो कि वो बस एग्जिस्ट करता है या करती है। तो SRK ने क्या सोचा, क्यों ना इस स्टारडम को, इस फैन कल्चर को, ये द वेरी फिनोमिना ऑफ अ स्टार एंड अ फैन, क्यों ना मैं इसको एक सिस्टम दे दूं। और इस सिस्टम की शुरुआत हुई मोहम्मद अशरफ से, मालदीव्स में। मोहम्मद अशरफ जो कि मालदीव्स में रहते थे, उन्होंने शुरुआत करी SRK यूनिवर्स की। SRK यूनिवर्स अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो अलग अलग देशों में, क्या उन देशों के शहरों और कस्बों तक भी पहुंच चुका है और उन शहरों कस्बों के भी एडमिन है। और ये एक लौता फैन क्लब है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट कर रहा है, जस्ट लाइक अ नेटवर्क मार्केटिंग चेन, कि तुम एक एडमिन हो, अपने नीचे और बहुत सारे एडमिन्स रखो, फिर बाद में वहाँ से तुम फैंस को इकट्ठा करो और फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे अपने अंडर में, तुम्हारे वैसे ही प्रमोशन होता जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। और तुम्हारे पर्क्स क्या होंगे? योर चांसेस ऑफ मीटिंग शाहरुख खान इंक्रीजेस, and the more higher you are in that organization, the more directly and more intimately you are connected to SRK। जब मेरी बात चिराग से हो रही थी जो कि SRK यूनिवर्स अहमदाबाद के एडमिन है, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से एक बार शाहरुख खान ने, जब उनको सिर्फ यहाँ पे शूट करते हुए सिर्फ 2 घंटे का एक विंडो मिला था, तो उन्होंने क्या करा, अपनी टीम से बोला कि भाई इनके पास एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दो, इन सारे SRK यूनिवर्स एडमिन वालों के पास, कि भाई मैं फ्री हूँ, ये एक होटल है, यहाँ पे मैंने बैंक्वेट बुक किया हुआ है, क्यों ना तुम लोग आके मुझसे यहाँ पे मिल लो। जितने भी एडमिन्स थे वो सब इस इवेंट पे पहुंच गए और वहाँ पे IMSRK का जो एक ट्विटर पे होता है वैसा ही इवेंट वहाँ पे भी हुआ था, जहाँ पे सारे फैंस फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछ सकते थे। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, SRK वेंट अ स्टेप अहेड कि उन्होंने अपना खुद का एक ऑफिशियल फैन क्लब चालू किया जो कि बाकी जितने भी फैन क्लब्स हैं, सिर्फ SRK यूनिवर्स नहीं, जितने भी फैन क्लब्स हैं उन सबके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। तो देखा, ये फैंडम सिर्फ अपने में एवं ही नहीं चले जा रहा है कि SRK के कूल एडिट्स डाल दिए, पोस्टर रिलीज कर दिए, ना जी ना, पूरी की पूरी प्लानिंग बैठती है। एंड SRK की टीम विल मेक श्योर कि जब भी ये लॉन्च इवेंट्स हों, जब भी ये किसी भी तरह का ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले इवेंट्स हों, SRK यूनिवर्स के मेंबर्स को उनके डिजिटल एसेट्स या मर्चेंडाइजिंग उनको जल्द से जल्द पहुंच जाए, ताकि वो उसका प्रदर्शन कैमरा में इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वो कर सके और दिखा सके कि वो SRK के कितने बड़े फ़ैन हैं। इनफैक्ट डंकी के टाइम पे जो हमको टिकट्स मिली थी वो एक पासपोर्ट के फॉर्म में थी, और वहाँ पे जो हमारे पीठ पे हमारे वहाँ पे स्टिकर्स भी लगाए गए थे डंकी के। तो ये डिजिटल एसेट्स आए कहाँ से? बिकॉज गूगल वगैरह पे तो कहीं पे मिल ही नहीं रहे इतने आराम से। तो ये खुद SRK मेक श्योर कि जितने भी मर्चेंडाइजिंग आइटम्स हैं, ये जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, ये सब उनके फैंडम के पास जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि वो अपना प्रोग्राम अच्छे से अच्छा कर सकें। अगर SRK की जगह कोई भी और सेलिब्रिटी होता ना, तो वो तो कसम से ना इस ईगो को ही पकड़ के बैठ जाता कि हाँ देखो मेरे फैंस मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझसे अच्छा तो कोई भी नहीं है इनके लिए। और वही दूसरी तरफ SRK पूरी तरीके से अपने फैंडम में इन्वॉल्व है। ही मेक श्योर कि अपने बर्थडे पे क्या वो जब जब उन्हें मौका मिले वो अपने फैंडम से इंटरैक्ट करते रहे, फेस टू फेस पर्सनली जाकर। और ये जो समय और अटेंशन दिया है ना SRK ने, यही इनका फैंडम और ग्रो करता जा रहा है धीरे 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 करके। और मैंने जब चिराग से बात करी कि क्या होगा एक दिन, क्या होगा, कि ये तो पता ही है कि एक दिन क्या होना है, कोई भी इंसान अमर तो है नहीं,
SRK के जाने के बाद क्या होगा? तो SRK को पता था कि वो भी कोई ज़िंदा नहीं रहने वाला है हमेशा, बट वॉट ही मेड श्योर कि साला मैं मर तो जाऊंगा पर तुम्हारी यादों से मरूंगा नहीं मैं, क्योंकि SRK ने सिर्फ अपना समय और वैलिडेशन देके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जो कि उनके मरने के बाद भी चलता ही रहेगा। क्योंकि तुम सोचो, फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने लगेगी। इनफैक्ट अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है कि एडमिन्स वगैरह जो कि बेसिकली एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, उसमें कहीं ना कहीं कमीशन तो इनको भी मिलता ही है। दे वुड मेक लिटिल बिट ऑफ मनी फॉर देमसेल्व्स ऑब्वियसली, एंड आगे चल के तो दिस कैन बी अ रियल थिंग। एक फैन क्लब को मैनेज करना विल बी अ रियल जॉब फॉर सो मेनी पीपल, एंड शाहरुख खान का फैन क्लब वुड बी द बिगेस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ देम। कि उनके जाने के बाद भी उनके मूवीज को रीरन करते रहना, उनके मर्चेंडाइज को सेल करते रहना, जस्ट लाइक चे गुवेरा, उनको आज तक भी कोई नहीं भूल पाया है, जस्ट बिकॉज वो आज भी सबकी टी शर्ट पे बिकते आए हैं। शायद आपको पता भी नहीं होगा इसका नाम क्या है एग्जैक्टली में, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज ऑन दीज टी शर्ट्स, ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस बिग मर्चेंडाइजिंग स्केल। नाउ नोबडी कैन फॉरगेट चे गुवेरा, एंड यही एग्जैक्टली शाहरुख खान के साथ भी होगा, क्योंकि बीइंग एन SRKN विल बी अ फुल टाइम जॉब फॉर सो मेनी पीपल, एंड फॉर सम इट इज इवन अ जॉब राइट नाउ, एंड SRK क्रिएटेड दिस जॉब by investing just his time and his emotions. वाओ, कई बार चिल्स आ जाते हैं ये सोच के कि SRK नहीं रहेंगे तो क्या होगा यार, पता नहीं यार, आई डोंट नो। SRK एक तरीके से हमारी लाइफ में एक डेमी गॉड की तरह जो हमें दिखाए गए हैं, कई बार सोच भी नहीं सकते हैं कि जब वो नहीं रहेंगे तो होगा क्या, आई डोंट नो। पर इसमें हमारा तुम्हारा क्या, मतलब ठीक है SRK के फैंस है भाई, उसका फैंडम ग्रो हो रहा है, ये है वो है, बट इससे हमारे तुम्हारे सीखने को क्या है भाई? सीखने को है पॉइंट नंबर 1, क्रिएट अ सिस्टम आउट ऑफ अ फिनोमिना। तुम्हारी लाइफ में भी तुमने अधिकतर ऐसी बहुत सारे फिनोमिनास को तुमने ना स्टडी किया होगा, ठीक है, कि मेरी लाइफ में ये होता है तो फिर मैं ये अच्छा जाता है, फिर अगर मैं ये करता हूँ तो ये अच्छा होता है। याद करो उस परफेक्ट डे के बारे में, क्या हुआ था उस परफेक्ट डे को जब तुम एक्सट्रीमली सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव थे? याद कर लिया? कॉन्शियसली याद कर लिया? ये तक याद करो कि तुम सुबह कितने बजे जगे थे, तुम कितने बजे सोए थे, तुमने क्या खाया था, क्या पिया था, ये तक याद कर लो। याद कर लिया? गुड। अब ये सोचो कि इसी मॉडल को मैं कैसे और रेप्लिकेट कर सकता हूँ। SRK ने भी तो यही किया ना, उसने देखा कि उसके अराउंड एक फिनोमेना बिल्ड होता जा रहा है, तो इस फिनोमेना से मैं क्या सीख सकता हूँ और मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो अपने अराउंड अपनी जो लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं उनको बहुत क्लोजली स्टडी करना आज से चालू करो, और तुम धीरे धीरे देखोगे कि तुम जितनी भी अच्छी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हो सकती हैं, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अगर उसे ब्रेक डाउन कर सको तो तुम अपनी लाइफ को और अपने स्केड्यूल को और अपनी प्रोडक्टिविटी को जस्ट डबल इंक्रीज कर सकते हो। और दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि SRK से सीख सकता है? दैट देयर इज़ नो अमाउंट ऑफ मनी इन दिस वर्ल्ड दैट कैन बाय एवरीवन, but a little amount of validation, love, respect and your time can get a lot of people along with you who will stick with you through thick and thin. वो पूरी तरीके से they will devote themselves to help you. मैं मान के चलता हूँ कि तुम एक फिल्म मेकर हो, तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम कितना बड़ा कैमरा रेंट कर लो या फिर तुम क्या इस एक्टर को बुला के काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैं मान के चलता हूँ तुम एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ही हो, तो यू डू नॉट नीड क्रेजी बजट्स to pull off a great thing. Budget is important thing, but more than that, if you have the right people around you, if you know that कैसे मैं अपने से लोगों को जोड़ के रख सकता हूँ, then your chances of being a great filmmaker, no matter you are an actor, director, editor or whatever, your likeliness of succeeding in that profession just increases drastically. तो अगली बार से तुम अगर किसी भी इंडिपेंडेंट फिल्म का पार्ट रहते हो, शायद तुम अपने भाई या बहन के दोस्त की किसी भी छोटी सी कैंपी से भी अगर तुम फिल्म में काम कर रहे हो ना, मेक श्योर तुम उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन क्रिएट कर सको, उसे बात बात पे वैलिडेट कर सको, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फिल्म मेकर कुछ ना कुछ नया कर ही रहा होगा, क्या पता सिर्फ शादी का शूट ही करके आ जाए, तो उसको वैलिडेशन दो उधर। अगर तुम्हारा कोई दोस्त मॉडलिंग का उसको छोटा सा भी जॉब मिलता है, तो देन बी द बेस्ट चीयर लीडर दैट यू कैन बी फॉर देम, बिकॉज ट्रस्ट मी, किसी ना किसी तरीके से ना सब चीज़ें गोल घूम के वापस आती ही आती हैं। व्हेन टाइम्स आर टफ, ओनली पीपल कैन हेल्प यू आउट। तुम्हारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, वो तुमको कोई बहुत बड़ा कैमरा या फिर कोई बहुत क्रेजी बजट पूरा करके नहीं देगा,
वो तुम्हारे लोग तुमको पूरा करके देंगे। और जो तीसरी चीज जो हम SRK से सीख सकते हैं वो है टू सी योर सेल्फ एज अ ब्रांड। इसको थोड़ा इंडियन फिलोसफी से समझने की कोशिश करता है। हमारे महर्षि और सब साधु संतों ने क्या बोला था कि दुनिया एक माया है, इस माया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके रखना है, तभी तुम प्रॉस्पर कर पाओगे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में माया से शाहरुख खान कैसे दूर रखता है? भाई साहब इतने बड़े बंगले में रहता है, स्पोर्ट्स कार्स में घूमता है यार, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कपड़े पहनता है भाई, ये माया से कैसे दूर है? वो माया से दूर है इसलिए इतना बड़ा कंपायर खड़ा कर पाया है। माया से दूर रहना मतलब कि अपने आप को एक इमेज से दूर रखना और ये समझना कि लोग जिस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो एक इमेज है, वो कोई इंसान नहीं है, वो बस एक इमेज है जो तुमने बनाई है। इसको यूं समझो कि टू लुक योर सेल्फ एज अ ब्रांड। अब हर सुबह तुम्हें ये उठ के सोचना है कि मैं इस ब्रांड के लिए, मान लो मैं अभिनव शर्मा हूं, मुझे अभिनव शर्मा द ब्रांड के लिए क्या करना है? अभिनव शर्मा द ब्रांड दुनिया में किस तरह का दिखना चाहिए? अभिनव शर्मा द ब्रांड की अच्छी बॉडी होनी चाहिए, उसके हाइजीन अच्छा होना चाहिए, उसके बाल इस तरह के होने चाहिए, उसको दिखना इस तरह का चाहिए। ये डिसीजन तुम लेते हो कि तुम्हारा ब्रांड कैसा दिखता है, और उस ब्रांड की जो भी सक्सेस है वो उस ब्रांड की है, और जो फेलियर है उस ब्रांड की वो उस ब्रांड की है। तो तुम कभी भी अपने सपनों से, अपनी इमेज से कभी भी सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो जाओगे, कभी भी ओवरवेल्म नहीं हो जाओगे अपने लिए काम करते हुए। कई बार होता है कि लोग जब भी काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, शायद कई बार वो 100% नहीं देते, कॉज लगता है कि यार हाँ अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, I'll not give the 100% of it. But no, you have to, because it's not you who is working towards yourself, it is you working towards an image. अगर हर दिन अपने आप को एक इमेज की तरह, if you try to replicate yourself to an ideal image that you built of yourself, your life will automatically start to get better. The another benefit is that you will never have an ego. Like you can have an ego, but the chances of you being an egotistical maniac जो कहेगा मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरा वाला कॉन्सेप्ट ही जा चुका होगा। जो पहला स्टेप लिया होगा वो तुमने कभी अपने लिए लिया ही नहीं, वो तुमने एक इमेज के लिए लिया, और धीरे धीरे तुमने जो वो आइडियल सेल्फ क्रिएट कर रखा है, तुम उस इमेज की अच्छी अच्छी क्वालिटीज ले सकते हो। जैसे हर किसी से भी तुम इंडस्ट्री में सुनोगे, is really a wonderful actor. He helps you out with scenes, he rehearses them with you. He's great fun to work with. He will immediately get up and offer you his chair and ask you if you're fine, and he's very warm and he's a very loving person. He's the most charming and the most loving person. वो इतना प्यार, आपको इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब the way he is kept humble throughout all these years. मतलब उनको नहीं पता वो शाहरुख खान है। एग्जैक्टली शाहरुख खान ने एक इमेज क्रिएट किया जो कि एक्सट्रीमली करिज्मेटिक होगा, एक्सट्रीमली हम्बल होगा और एक्सट्रीमली कमांडिंग होगा अपनी सराउंडिंग में। और उसने वही सेम चीज़ जो अपनी मूवीज़, अपने इंटरव्यूज़, हर जगह रिफ्लेक्ट करता है, वो धीरे 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 करके अपनी रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करने लग गया। रियल लाइफ में जब वो रिफ्लेक्ट करने लग गया तो उसका जो पब्लिक एंड इमेज जो उसने बना रखी थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली गई। एंड ये वाला थॉट आना कि तुम अपनी स्टारडम को अपने आप से डिसोसिएट कर सको, तभी तुम उस स्टारडम को ही ज़्यादा फूड दे पाओगे, ज़्यादा पावर दे पाओगे, बिकॉज तुम्हें पता है कि ओके दिस ब्रांड और दिस बिजनेस इज वर्किंग इन दिस सर्टेन वे, सो व्हाट इज दैट अनदर थिंग दैट आई कैन यूज टू फ्यूल दिस अनदर बिजनेस। और वो दूसरा बिजनेस कौन सा था? फैन क्लब्स का, SRK यूनिवर्स का। और उसने अपनी ये इमेज डिसोसिएट कर पाया अपने आप से, तभी वो ये समझ पाया कि मेरे को इस इमेज को अगर पावर करनी है तो मुझे इस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसके साथ कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा, ना कि मैं अपने आप को ये दिन भर बैठ के मैस्टरबेट कर पाऊँ कि मैं शाहरुख खान, मैंने सब कुछ पाया, मैं करते रहोगे तो खत्म भाई। तुम्हारा ईगो ऐसे लेके तुम्हें डूबेगा कि तुम सोचना ही छोड़ दोगे कि तुम इसको और बेटर कैसे कर सकते हो। तुम खुद ही सोचो ना, ऐसा क्यों होता है कि तुम किसी कंपनी में काम करते हो एंड एज एन एम्प्लॉय तुम वहाँ पे 11-12 बजे भी रुक जाते हो, पर अपने लिए काम करने बैठोगे तो साला घंटा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुमने अपने अचीवमेंट्स, जब कोई दूसरा तुमसे करवा रहा होता है तो तुम्हें लग रहा है यू आर वर्किंग, यस दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस, मुझे करते रहना होगा ताकि मैं क्लाइंब अप करता जाऊं उस लैडर पे। अरे तो अपने लिए क्यों नहीं कर रहा भाई? वही सेम मेहनत अपने में लगा दे, वही सेम लगन अपने में लगा दे, और तुम्हें लग रहा है तुम अपने लिए काम कर रहे हो तो भूल जा भाई। कंसिडर योरसेल्फ एज अ ब्रांड। आज से ही अगर तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम एक ब्रांड हो, देन ट्रस्ट मी, एक दिन ऐसा भी हो सकता है शायद तुम SRK यूनिवर्स के शायद बेस्ट फैन तो नहीं, और क्या पता तुम SRK के बेस्ट कोवर्कर भी बन जाओ।
बाकी तुम अपने ओपिनियंस एंड सजेशंस अपना नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसे शाहरुख खान इज़ शाहरुख खान, why he is the biggest global star, and you can tell some of your stories कि तुम कैसे कनेक्टेड हो SRK से। मेरे पास कितनी कहानियाँ हैं जो कि मैंने सब SRK के थ्रू, मैंने कितनी ज़िंदगी के कितने बेहतरीन पल SRK की मूवीज़ के साथ बिताए हुए हैं। तुम भी ऐसे कुछ पल बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।